जय श्री कृष्ण। धनु राशि की चर्चा करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है धनु राशि के लिए, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में है। इस वीक के अंदर जैसे ही शुरू होता है वीक, चंद्रमा धनु राशि में है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें, सबसे खास बात क्या है कि चंद्रमा तो यहाँ पर है, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है। शुक्र यहाँ पर हो गए, 6 लॉर्ड हैं, एक एकादश भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र यहाँ पे स्ट्रांग है, लाइबिलिटीज के कारक है, ध्यान रखने की जरूरत है। बुध अपने स्थान पर हैं, मंगल और सूर्य से एनर्जाइज्ड हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, व्यापार, नौकरी, काम की अधिकता है, थोड़ी सी काम में एक्टिव हो रहे हैं आप। लेकिन थोड़ा सा बदलाव के से संकेत दिखाई देते हैं। अब आ जाइए हम कि शनि आपके धनेश हैं, गुरु से दृष्ट हैं, बड़े एक्सप्लोरिंग हैं, बुध के नक्षत्र में हैं, प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल में कुछ चेंज आ सकता है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कमर के दर्द का ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु सूर्य अष्टम भाव में है, गुरु का अष्टम में जाना एक अच्छा साइन है। सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ध्यान रखें। कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के नौकरी करने वाले या उसके साथ व्यापार करने वाले लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, जो काफी पिछले वीक से चल रहा है और 30 तारीख तक चलेगा। तो एक अच्छा साइन है ये। 30 तारीख तक सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन नवांश में भी साथ है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन प्लीजेंट है, अच्छा है। कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अच्छा साइन है। एसेट का लिक्विडेशन बता सकता है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। ये साइन चीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में है, तो धनु राशि के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, धन के कारक है। बुध की दृष्टि है, प्रोफेशन का कारक है। केतु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। मंगल छठे भाव में एसिडिटी के कारक हैं, ब्लड प्रेशर के कारक हैं, इसका थोड़ा ध्यान। लेकिन ये चंद्रमा के ऊपर ये सारे ग्रह मिलकर के इसको स्ट्रेस में ला रहे हैं। तो जैसे ही आप आते हैं तो ये ट्रैवल प्रोन भी हैं, एक तरह से एसेट को लेके कंसर्न दिखा रहे हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें आपका बिजनेस, व्यापार या नौकरी, इनमें प्रोफेशनल थोड़ा चेंज आना, और थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल है। लेकिन स्ट्रेसफुल चंद्रमा में थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसका कॉम्बिनेशन गुरु के साथ दिखाई दे रहा है। तो अष्टम भाव में गुरु है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो मैंने बताया कि एसेट को लेकर के कंसर्न दिखा रहा है। सूर्य भी साथ में है, ट्रेवल प्रोन भी हो सकते हैं, लोकेशन को चेंज वाली पोजीशन भी बन सकती है। ये चीज आ रही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की चंद्रमा 28 तारीख को 13/11 से 19:50 तक वर्गोत्तम में है, और इसके बाद चंद्रमा यहाँ शिफ्ट होते हैं मकर राशि में, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। 13/11 से 19:50 तक धनु में, और 19:50 से 2 बजे तक रात को मकर राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है। रात का जो चंद्रमा है ओवरसीज काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नई बिजनेस मीटिंग्स के लिए, टाई अप्स के लिए, अच्छी शुरुआत करने के लिए अच्छा साइन है। इस यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा गुरु के ऊपर दृष्ट है। गुरु चंद्रमा का 2nd और 8th लॉर्ड में जो कॉम्बिनेशन है, ये ट्रेवल प्रोन है, एसेट का लिक्विडेशन बता सकता है। सूर्य अष्टम के अंदर है, थोड़ा सा ये पेट की तकलीफ का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 29 तारीख को सबसे पहले शुक्र जो है बदलते हैं अपना नक्षत्र, और ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाते हैं। सॉरी, शुक्र जो है अपना नक्षत्र बदलते हैं, उत्तर फाल्गुनी में आ गए। भाग्येश का ही नक्षत्र है, तो ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रांग हो गया, भाग्य में वृद्धि हो गई। शुक्र आपके 6th लॉर्ड हुए, लेकिन भाग्येश के नक्षत्र में शुक्र बेटर हो गए। इसके बाद में शुक्र धनु नवांश में, तो छठे लॉर्ड होने की वजह से धनु नवांश में शुक्र अमूमन शुगर पेशेंट्स के लिए ध्यान रखने की बात है। जिन लोगों को शुगर रहती है, डायबिटीज रहती है, वो लोग ध्यान रखें, फ्लक्चुएट हो सकती है डायबिटीज। वृषभ नवांश में भी बुध आ रहे हैं। वृषभ नवांश में बुध 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक रहेंगे। एपेटाइट का ध्यान रखना है, इंडाइजेशन का ध्यान रखना है, केयरफुल रहें। स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। थोड़ा दर्द वर्द की तकलीफें छोटी मोटी हो सकती हैं, सिर में भारीपन, सिर गर्दन में जकड़न, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। इसके बाद देखेंगे तो 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ जाते हैं। अब शुक्र ने अपनी राशि बदल ली, यहां से शुक्र हटे और कन्या राशि में आ गए। शनि से दृष्ट है शुक्र, शनि 2nd और 3rd लॉर्ड हो गए। प्रोफेशनल चेंज दिखा रहे हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है।
अब देखिए सबसे बड़ी चीज एक बात ये हुई कि 31 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, राहु के साथ हैं, थोड़े स्ट्रेसफुल हैं। जैसे ही चंद्रमा ग्रहण में आते हैं डिटैच करते हैं, ट्रेवल करा रहे हैं। एसेट को लेकर अगर चल रहा है लिक्विडेट लिक्विडेट तो लिक्विडेशन हो सकता है। तो फिर 1 तारीख ये आ गए, 1 तारीख को फिर चंद्रमा 31 को चंद्रमा कुंभ में आए और 1 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में हो जाते हैं कुंभ राशि में। तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम का 8-10 से लेके 14-30 तक है। इसे भी आप अच्छी किसी बिजनेस मीटिंग्स में, बिजनेस टाइप्स में या इंपॉर्टेंट शुरुआत में किसी में भी काम में ले सकते हैं, अच्छा साइन है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ इसमें आ गए और चंद्रमा 2 अगस्त को मीन राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा मीन राशि में जब रात शाम के समय आते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि ये शनि के साथ एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, शुक्र यहाँ पर हैं। ये नेक्स्ट वीक जो होगा, नेक्स्ट वीक मतलब जो वीक के खत्म होने के बाद 2 से 4 अगस्त के बीच का टाइम प्लानर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रिडिफाइनिंग मोड में चंद्रमा है, एसेट को लेकर के रिडिफाइनमेंट हो रहा है, लोकेशन को लेकर रिडिफाइनमेंट हो रहा है। पेरेंट्स की हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना है वीकेंड के बाद में। अब देखिए कि 2 तारीख को बुध वर्गोत्तम में आ जाते हैं। बुध वर्गोत्तम में 7th लॉर्ड हो गए और 10th लॉर्ड हो गए। प्रोफेशनल पार्ट स्टेबल हो रहा है, जो फ्लक्चुएशन था अब स्टेबल हो रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी स्टेबल मोड में जा रहे हैं। और बुध जब वर्गोत्तम में आ गए तो एपेटाइट ठीक होना, स्वास्थ्य का ठीक होना, इंडाइजेशन का ठीक होना, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो बुध यहाँ बहुत अच्छे हैं। मंगल और सूर्य से थोड़े से स्ट्रांग हैं, लेकिन भाई मंगल भी तो बदल रहे हैं। 2 तारीख को ही 22 पौने 12 बजे मंगल, 11 बजे मंगल बदल रहे हैं, बुध के साथ आ गए। अब बुध के साथ मंगल जो है ये अभी तो दूर है, जैसे पास आएंगे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम देंगे, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। मंगल और शनि अब आपके लग्न पे दृष्ट हैं। विदेश से संबंधित काम, विदेश में रहने वाले लोग, विदेश का काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोफेशनल प्रोफाइल में छोटा मोटा चेंज आ सकता है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। कम ज्यादा, लो या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। बाकी एसिडिटी का लगातार ध्यान रखना है अभी आने वाले कुछ महीने, और बरसात में एसिडिटी वैसे ही बढ़ती है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी वक्त अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।